नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए समास का वीडियो। और आपने समास तो कई बार पढ़ा होगा, मीन्स आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। कक्षा 6, 7, 8 ऐसे करके आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है वहाँ समास तो पूछा ही जाता है। तो कारण क्या है, हम लोग समास पढ़ते तो हैं लेकिन एक तरफ से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ से भूलते जाते हैं। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि केवल और केवल हमें एक पेज पढ़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए देखते हैं समास क्या होता है। समास का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, दो शब्दों का मेल। शब्द का मतलब समझ रहे हैं, शब्द और वर्ण में अंतर होता है। वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्ण वर्ण जैसे का, खा, गा, घा। शब्द जैसे कबूतर। शब्द क्या है, वर्णों का समूह होता है। तो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के प्रकार की बात करें हम, तो समास हमारा होता है 6 प्रकार का। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, और चौथा समास है द्विगु समास, पांचवा समास है बहुव्रीहि और छठा है द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, तो यहाँ किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि सारे नाम सबको पता होंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल एकदम फोकस रहो यहीं पर और लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास एक अव्यय से मिलकर बना हुआ है। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसका विखंडन ना हो सके। ठीक है, ऐसे शब्द जिसका विखंडन ना हो सके। इसमें क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। इसमें देखिए ट्रिक है, पहले पहले आया छोटा, पहले आया छोटा, दूसरा बड़ा। आया से यहाँ तात्पर्य है अव्यय से। अव्यय यथा संभव, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है यथा संभव। यथा इसमें अव्यय है, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता है। आजन्म, आ जो है इसमें अव्यय है, इसका भी विखंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है जिसमें पहला पद प्रधान है। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल है पॉकेट मार। पॉकेट, पॉकेट मार, इसमें मार शब्द जो है वो प्रधान है, क्योंकि जो चोरी कर रहा है वो प्रधान है। अर्थ की बात समझिए तो इसमें मेन वैल्यू किसकी है, मार अर्थात चोर की। अब जैसे तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में भी क्या होते हैं कि प्रकार होते हैं। 6 प्रकार का तत्पुरुष होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है सभी ने पढ़ा होगा। कारक, कर्म, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म। कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होगा, को, यानी कि को हटाना है। मतलब यहाँ पर को हटाना है। जैसे आपके एग्जाम में आ गया यश प्राप्त, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें को छुपा हुआ है। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ऐसे। अब इसी तरह देखिए करण, करण तत्पुरुष में क्या है, से छुपा हुआ है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, क्या छुपा हुआ है, से छुपा हुआ है। अब ऐसे ही संप्रदान देखिए के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें के लिए छुपा हुआ है। स्नान घर देखिए, स्नान, स्नान के लिए घर, तो इसमें के लिए छुपा हुआ है। अब आते हैं अपादान पर। अपादान इसमें से अलग होने पर, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, यहाँ सेवा से अलग हो रहा है अर्थात सेवा से मुक्ति मिल रही है। अब आते हैं संबंध। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, सभी को पता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब आते हैं
अधिकरण, अधिकरण में मे पे पर, जिससे इसमें पुरुषोत्तम है। क्या मतलब निकलता है पुरुषोत्तम का? पुरुषों में उत्तम, इसमें में छुपा हुआ है। तो हमको ये देखना है इसमें छुपा क्या है चिन्ह। अब आते हैं अपने मेन पर, यानी कर्मधारय पर। दिख रहा है ना सभी को? तो कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय